हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू नॉलेज। मेरा नाम है अर्शीन और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एडगर एलन पो की एक और शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द पर्लोइंट लेटर। और एडगर एलन पो की अगर हम बात करें तो ये एक अमेरिकन राइटर, पोइट, एडिटर एंड लिटरेरी क्रिटिक थे एंड ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज पोइट्री एंड शॉर्ट स्टोरीज ऑफ मिस्ट्री एंड द मैकेबर। सबसे पहले हम बात करते हैं इस स्टोरी के टाइटल की, द पर्लोइंट लेटर। पर्लोइंट मतलब होता है चोरी हुआ हुआ, आ स्टोलन लेटर। तो इस शॉर्ट स्टोरी में एक जो लेटर है वो चोरी हो जाता है, जिसको फाइंड आउट करने में ये शॉर्ट स्टोरी निकल जाती है। और इस शॉर्ट स्टोरी की एक और ख़ास बात है ये है कि इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है सी ऑगस्ट ड्यूपिन। ये एक डिटेक्टिव का रोल करता हुआ दिखाई दिया है हमें इस शॉर्ट स्टोरी में। एंड जो सी ऑगस्ट ड्यूपिन है ये इससे पहले मर्डर्स इन द र्यू मॉर्ग, डेथ ऑफ द मैरिज प्रोजेक्ट एंड लास्ट इसका ये शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है द पर्लोइंट लेटर। इन 3 शॉर्ट स्टोरीज़ में सी ऑगस्ट ड्यूपिन ने एक डिटेक्टिव का रोल किया है। और इस सबसे पहले जो इसकी स्टोरी थी द मर्डर्स इन द र्यू मॉर्ग, ये मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अगर आप लोगों को देखनी है तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए नज़र डालते हैं इस शॉर्ट स्टोरी के कैरेक्टर्स पर। सबसे पहले है द नरेटर। जो ये स्टोरी को नरेट कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन नरेट्स है एंड ये ड्यूपिन का एक अच्छा फ्रेंड है। फिर है सी ऑगस्ट ड्यूपिन जो कि एक डिटेक्टिव है और इस कैरेक्टर से आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। अब थर्ड है मॉन्सियर जी। मॉन्सियर जी क्या कौन है? ये है प्रीफेक्ट ऑफ पर्शियन पुलिस ऑफिसर है एक, जो कि पर्लोइंट लेटर को ढूंढने में लगा हुआ है। फिर है मिनिस्टर डी एंटेगनिस्ट है इस शॉर्ट स्टोरी का, जिसने कि ये लेटर चोरी किया है अपने हाथ पे पावर लेने के लिए। फिर है द रॉयल लेडी। ये वो है जिनका लेटर चोरी हुआ है एंड इनको जो ये लेटर सेंड किया था वो इनके लवर ने सेंड किया था, जिसकी वजह से अगर वो लेटर लीक आउट होता है इनकी इमेज ख़राब हो सकती है। अब नेक्स्ट है रॉयल किंग। और जो रॉयल लेडी है वो रॉयल किंग से ही उस लेटर को छुपाना चाहती है, इसी वजह से इस लेटर को ढूंढना चाह रहा है। फिर एक हमारा लास्ट है जो कि इसमें नज़र नहीं आया है, एस नाम का एक पर्सन है। एस नाम का पर्सन जो कि लेटर पे लिखा हुआ है, जिसने लेटर को सेंड किया है एंड जो कि रॉयल लेडी का लवर है। सो ये सभी हमारे कैरेक्टर्स थे। अब हम देखते हैं इस स्टोरी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ड्यूपिन एंड जो नरेटर है यानी कि जो उसका फ्रेंड है वो दोनों एक छोटी सी लाइब्रेरी के रूम में बैठे हुए हैं और अपने केस की बातें कर रहे थे जो कि उन्होंने सॉल्व किया था, जैसे कि द मर्डर्स इन द र्यू मॉर्ग एंड डेथ ऑफ द मैरी रॉजर्ट। तभी वहाँ पर एंट्री होती है मॉन्सियर जी प्रीफेक्ट की और वो आके ड्यूपिन को बताते हैं कि किस तरह से वो एक पर्लोइंट लेटर को ढूंढ रहे हैं और ये लेटर बिलोंग करता है रॉयल अपार्टमेंट से, जो कि थीफ ने चोरी किया है ताकि वो रॉयल लेडी को ब्लैकमेल कर सके। और वो लेटर चोरी किस तरह से हुआ था? जब वो लेडी अपने उस लेटर को छुपाना चाहती है तभी एंट्री हो जाती है रॉयल किंग की एंड मिनिस्टर डी की। मिनिस्टर डी जो कि बहुत ही अक्लमंद इंसान है, उसकी नज़र उस लेटर पर पड़ जाती है और वो चुपचाप से उस लेटर को रिप्लेस कर देता है दूसरे लेटर के साथ। और ऐसा करते हुए उसको वो रॉयल लेडी देख भी लेती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द रॉयल किंग। अगर वो उनके सामने उसको कुछ बोलेगी तो फिर जो मिनिस्टर टी है वो लेटर खोल के भी दिखा सकता है जिसमें उसका एक सीक्रेट है और रॉयल किंग को इसके बारे में नहीं पता चलता है। अब वो उस लेटर के थ्रू, जो मिनिस्टर टी है वो उस लेटर के थ्रू रॉयल लेडी को ब्लैकमेल कर रहा है एंड अब रॉयल लेडी उस लेटर को वापस हासिल करना चाहती है विदाउट एनी पब्लिकली रिक्लेम। मतलब साइलेंटली वो उस लेटर को हासिल करना चाहती है जिससे कि जो रॉयल किंग है उसको इस बारे में पता ना चले।
ये केस है तो बहुत ही आसान, लेकिन है बहुत टफ। लाइक सिर्फ एक लेटर ही चोरी हुआ है, लेकिन उस लेटर को ढूंढना एक काफ़ी अक्लमंदी वाला काम था। अब नरेटर नोट करता जा रहा है कि जो लेटर है वो अभी भी मिनिस्टर के पास है, मिनिस्टर डी के पास है। एंड उससे निकलवाने के लिए हमने पुलिस बताती है कि पूरा अपार्टमेंट ढूंढ लिया है, 2 बार ही सर्च कर लिया है, लेकिन वो लेटर हमें कहीं नहीं मिला। एंड ड्यूपिन कहता है कि उसको तुम दोबारा उसके अपार्टमेंट में सर्च करो, और वो इस तरह से कहता है जैसे कि वो मिनिस्टर डी को पहले से जानता हो। फिर 1 महीने बाद क्या होता है, प्रीफेक्ट जो है वो वापस आता है और बताता है कि हमने दोबारा उसका अपार्टमेंट पूरा सर्च कर लिया है और हमें कुछ भी नहीं मिला है। और अब तो इस लेटर के लिए जो प्राइस मनी है, जो रिवॉर्ड है, वो भी बढ़ चुका है। 50,000 फ्रैंक्स मिलेंगे जो भी इस लेटर को ढूंढेगा। तो इस पे ड्यूपिन कहता है ठीक है, तो तुम चेक तैयार कर लो एक। और जो प्रीफेक्ट है वो बहुत हैरान हो जाता है। फिर और ड्यूपिन उसे अपने पास से वो लेटर निकाल के दे देता है। यानी कि इस 1 महीने के दौरान जो ड्यूपिन है उसने इस केस को सॉल्व कर लिया है और वो लेटर वापस लेकर आ चुका है मिनिस्टर डी के अपार्टमेंट से। तो बहुत ज़्यादा हैरान वाला केस था ये प्रीफेक्ट के लिए, और वो वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। अब ड्यूपिन एक्सप्लेन करता है नैरेटर को कि उसने किस तरह से इस केस को सॉल्व किया, और उसने बताया कि ये पुलिस जो होती है बहुत स्किल्ड होती है, लेकिन ये उस तरह से नहीं सोचती जिस तरह से एक सामने वाला सोच सकता है। अब वो एक एग्ज़ाम्पल देता है। यहाँ पर 2 गेम का ज़िक्र भी किया गया है। एक है गेसिंग गेम, इवन एंड ऑड का, ठीक है। यहाँ पे वो एग्ज़ाम्पल देता है कि इस स्कूल बॉय है, वो बहुत ही अच्छा है गेसिंग गेम में, और उसका जो ओपोनेंट है उसने उसको बोला है कि तुम्हें बताना है मेरे पास जो मार्बल्स हैं, जो एक संगमरमर पत्थर होता है, वो मेरे पास ऑड नंबर में है या इवन नंबर में है। अगर उसने करेक्ट आंसर दिया तो वो उसको पर मार्बल उसको जीत के टाइम पर मतलब एज अ विनिंग प्राइस देता चला जाएगा। तो इस तरह से जो स्कूल बॉय है वो जीत जाता है, उसे 1 मार्बल पर गेम मिल जाता है। अब ड्यूपिन कहता है अपने फ्रेंड को, नैरेटर को, कि पुलिस जो है वो यहाँ पर अपना बेस्ट कर रही थी, जो भी वो कर सकती थी, और उनके अकॉर्डिंग जो है मिनिस्टर जो है वो फूल है। फूल यानी कि पुलिस भी जानती है कि मिनिस्टर डी जो है वो एक मैथमेटिशियन है, और वो एक लॉजिक के साथ यूज़ करते हुए वो उस लेटर को ऐसी जगह छुपाएगा जो किसी को ना मिले। और जो पुलिस का काम है वो यही काम है कि वो जगह ढूंढ के निकाल देना जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो पुलिस इस पे काम करती है, लेकिन जो मिनिस्टर डी है वो एक मैथमेटिशियन होने के साथ साथ लॉजिक को भी यूज़ करता है एंड क्रिएटिविटी को भी यूज़ करता है। उसकी इमेजिनेशन स्किल जो है वो बहुत अच्छी है। जैसे कि हम समझ पा रहे हैं ड्यूपिन जो है वो मिनिस्टर डी को पहले से जानता है, किसी न किसी इंसिडेंट से वो वाकिफ़ है उससे, जब भी वो इतना सोच पा रहा है मिनिस्टर डी के बारे में। पुलिस को ऐसा लगता था कि मिनिस्टर डी ने जो लेटर है वो उस जगह छुपाया होगा जहाँ पुलिस उसे ढूंढ के निकाल देगी। अब यहाँ पे वो दूसरा एग्जाम्पल देता है नैरेटर को एक गेम का, और इस गेम में क्या करना है, एक ग्लोब रखा हुआ है, सामने वाला मन ही में एक कोई भी कंट्री का नाम चूज़ कर लेगा, और जो दूसरा उसका ओपोनेंट है उसे वो पॉइंट आउट करके बताना है कि इसके माइंड में कौन सी कंट्री का नाम है। और जो कच्चा खिलाड़ी होगा वो बहुत ही टिपिकल सा नाम सोच के रखेगा, मतलब कि पॉइंट आउट करेगा कि सामने वाले ने बहुत टिपिकल सा नाम सोचा हुआ, तो वो बहुत ही अजीब सा नाम निकाल के देगा। लेकिन जो स्किल्ड प्लेयर है वो बहुत ही प्रोमिनेंट सा नाम निकाल के देगा, बहुत ही फेमस नाम, ये जानते हुए भी कि सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है। लेकिन जो प्रीफेक्ट है वो इस रीजनिंग को नहीं समझता है, और इसी टेक्निक से ड्यूपिन अपने आप को, अपने माइंड को मिनिस्टर डी के माइंड के साथ रख के देखता है और इमेजिन करने की कोशिश कर सकता है कि एज अ मिनिस्टर डी मैं उस लेटर को कहाँ कहाँ रख सकता हूँ। और जब इसका एक कंक्लूजन निकल जाता है लेटर का, तब ड्यूपिन विजिट करता है डी के अपार्टमेंट में,
अब जब वो डी के अपार्टमेंट में जाता है तो एक ग्रीन कलर का आई ग्लासेस पहन के जाता है, गॉगल्स, ताकि कि वो जहाँ भी देखे गॉगल्स लगा के सामने वाले को समझ में नहीं आए कि इसकी नज़रें कहाँ चल रही हैं। और वो अपने सब तरफ नज़र मारता है। वहाँ पे देखता है बहुत सारे विजिटिंग कार्ड्स हैं और जो कुछ लेटर्स हैं जो कि फटे हुए हैं, और बहुत सारे लेटर्स जो रैक है वहाँ पे ऐसे ही पड़े हुए थे। अब क्या करता है ड्यूपिन, वो अपना एक स्नफ बॉक्स है जो कि अपार्टमेंट में जानबूझ के छोड़ देता है और फिर अगली सुबह उसे वापस लेने के लिए आता है, जैसे कि वो उस स्नफ बॉक्स को भूल गया था। और ड्यूपिन के एंट्री करने के बाद ही अपार्टमेंट में एक बाहर है ना शोर शराबा होने लगता है, जैसे कि गन वगैरह चल रही हो। तो जो मिनिस्टर डी है वो एकदम डर जाता है और देखने जाता है कि विंडो पे क्या हो रहा है। इतने में जो ड्यूपिन है वो उस लेटर को एक फेक लेटर से रिप्लेस कर देता है। जिस तरह से मिनिस्टर डी ने रॉयल लेडी के सामने उस लेटर को रिप्लेस किया था, उसी तरह से ड्यूपिन भी ऐसा ही करता है उसके साथ। जो ड्यूपिन लेटर रखता है वहाँ पर, वहाँ उसमें एक फ्रेंच पोएम लिखी हुई थी, फ्रेंच पोएम की लाइंस लिखी हुई थी और जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई थी। सो बैनफुल आई स्कीम इफ नॉट वर्दी ऑफ एट्रियस इज वर्दी ऑफ थाइस्टीज। इस पोएम में जो माइथोलॉजी है वो ये है कि जो थाइस्टी है वो एट्रियस की वाइफ को सिड्यूस करता है, जिसके बदले में एट्रियस थाइस्टीज के दोनों बेटों को मार के उनका खाना बना के एज अ फीस्ट एट्रियस जो है वो थाइस्टी को सर्व कर देता है। सो इसमें ड्यूपिन का कहना ये है, जो गलत किया ज़्यादा वो थाइस्टी ने ही किया था, क्योंकि शुरुआत उसने की थी एक गलती की जिसका अंजाम इतना ख़राब हुआ। अब जो नैरेटर है वो पूछता है ड्यूपिन से कि तुमने उस लेटर को सिंपली क्यों नहीं चुरा लिया, जब तुम्हें दिखा था वो लेटर तुम चुपचाप लेके आ सकते थे वहाँ से। जिस पर ड्यूपिन कहता है कि वो उस लेटर को उसी तरह से हासिल करना चाहता था जिस तरह से मिनिस्टर डी ने हासिल किया था उस लेटर को। और दूसरा वो ये भी कहता है कि एक बार मिनिस्टर डी ने ड्यूपिन के साथ भी कुछ गलत किया था, जिसका रिवेंज उसने इस तरह से ले लिया है। और जब वो मिनिस्टर डी उस लेटर को खोल के उसमें लाइंस पढ़ेगा तब उसकी समझ में आ जाएगा कि उसने ड्यूपिन के साथ कितना गलत किया था। बात करें अगर थीम्स की, तो सबसे पहले है इसमें रेशियोसिनेशन, कि इसमें दिखाया गया है किस तरह से लॉजिक्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए एंड लॉजिकल रीजनिंग होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी है कनिंग एंड क्लेवरनेस, जो कि मिनिस्टर डी था वो कितनी चालाकी से उस लेटर को रॉयल लेडी के सामने ही चुरा लेता है और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल भी करता है। सो ये इसकी मेजर थीम्स थी। इस स्टोरी का एंड हो चुका है। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।